हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। अगर आप कनाडा में स्टडी वीजा अप्लाई करने वाले हो, चाहे वो इनसाइड हो आउटसाइड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर आप 2025 में अप्लाई करने वाले हो, चाहे वो कोई भी इनटेक हो, जनवरी इनटेक जा चुका है, अभी बच्चा अप्रैल इनटेक, मई इनटेक, सितंबर इनटेक या अगस्त इनटेक, तो ये बच्चा है। अगर आपका कोई भी इनटेक है 2025 में या कमिंग 2026 में, तो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लिसन वेरी केयरफुली। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड एनी like session or one-to-one session, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. तो इन सिंपल लैंग्वेज सीधा बात करता हूँ मेन टॉपिक पे। 2025 के अंदर ना कैनेडियन गवर्नमेंट का सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस है और क्लियर फोकस है कि हमें इस टाइम स्टडी परमिट जो देगी 2025 के अंदर देगी, वो ओवरऑल स्टडी परमिट देगी 5,50,162। दैट मीन्स 5,50,162 स्टडी परमिट दिया जाएगा। दूसरी चीज, मैं आपको इसमें स्पाउस वीजा विजिटर वीजा के रिगार्डिंग बात बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आखिरी बताऊंगा। पहले मैं स्टडी वीजा का कवर अप कर लेता हूँ। तो इन सिंपल लैंग्वेज 5,50,162 स्टडी वीजा दिया जाएगा 2025 के अंदर। इसके अंदर लिसन वेरी केयरफुली, जो एलोकेशंस है जिसमें पाल ताल रिक्वायर्ड है और नहीं है, वो कितना होगा? वो होगा ओवरऑल होगा 4,37,000। आई रिपीट 5,50,162 जो है ना, ये फाइल प्रोसेस होगी। फाइल प्रोसेस होना डिफरेंट चीज है, वीजा मिलना वो डिफरेंट चीज है। वीजा रिजेक्शन भी इंक्लूडेड है, वीजा अप्रूवल भी इंक्लूडेड है 5,50,000 के अंदर। लेकिन जो ओवरऑल वीजा दिया जाएगा 2025 के अंदर, जो एलोकेशन किया गया बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट प्रोविंस टू प्रोविंस, जो टोटल है 4,37,000 ओवरऑल, जिसके अंदर 1,20,724 वो है जिसमें पाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मींस प्रोविंशियल एटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 316 वो है जिसमें पाल प्रोविंशियल एटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, एंड दिस इज द टारगेट। अभी जो आपको स्क्रीन पे इमेज शो हो रही है ना, इससे आपको पूरा समझ आ जाएगा हर प्रोविंस वाइज। लेफ्ट हैंड साइड में सारे प्रोविंस दिए हुए हैं, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, ओवरऑल साइड 13 प्रोविंसेस हैं। सेकंड रो में है एलोकेशन फॉर ग्रेजुएट स्ट्रीम। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो इतने इतने की आपको स्टडी परमिट मिलेगी। जो ओवरऑल स्टडी परमिट है वो है 1,20,068। और एलोकेशन फॉर ऑल अदर्स, जिसमें पाल की रिक्वायर्ड है, जिसमें पाल मींस प्रोविंशियल एटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये है जो सेकेंड रो में है। और टोटल एलोकेशन है वो ये है 5,50,162। सो यू विल अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ ये सिनेरियो क्या है। देखो, या को इमेज स्क्रीन पे शो हो रही है, आप देख लेना आराम से, बाद में पॉज करके देख लेना। अब मैं बात करता हूँ विजिटर वीजा के रिगार्डिंग, स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग। और उससे पहले को मैं स्टडी परमिट के रिगार्डिंग पूरा इन क्लैरिटी दे देता हूँ। आई थिंक दिस वुड बी माय लास्ट वीडियो इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा। स्टडी वीजा तक जाना है ना, +2 के बाद आ रहे हो मत आओ। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो, पीआर चाहिए, पीआर नहीं चाहिए तो कोई भी कोर्स कर लो। पीआर चाहिए, गो फॉर द मास्टर्स, मिनिमम 2 इयर्स, नॉट 1 ईयर। 1 ईयर में तब जाओ अगर आप सिंगल हो। अगर आपको लगे कि मेरे को मेरी वाइफ को या हस्बैंड को नहीं बुलाना है, मैं शादी नहीं करनी, तो अब 1 ईयर की मास्टर्स लो। अगर आपको लगता है कि मैं अपकमिंग टाइम में लाइक शादी भी कर लूंगा, लाइक विद इन 1 ईयर में या 6 महीने में, विद इन 2 इयर्स में, जब तक मैं स्टडी वीजा पे हूँ या ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे को मास्टर पे ही जाना है, तो टेक फॉर 2 इयर्स, मिनिमम 16 मंथ्स का होगा या मोर देन दैट, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो, तभी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 1 ईयर की मास्टर में पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी मास्टर खत्म हो चुकी है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है और अभी आप जॉब पे हो, वर्किंग पे हो, आप अपने स्पाउस बुलाना चाहते हो, तो तभी पॉसिबिलिटी है। ये जो जॉब्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, या तो तब पॉसिबल है, या तो जो आपकी जो जॉब की पोजीशन है वो टायर 0 या टायर 1 में आती है, या टायर 2 या टायर 3 में भी आती है। तो जो जॉब की जो जॉब की पोजीशन अभी स्क्रीन पे है, इसी में ही बुला सकते हो। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर आप इन डिमांड ऑक्यूपेशन में हो, इन डिमांड इंडस्ट्री के अंदर हो, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विजिटर वीजा के रिगार्डिंग, अगर आपको लगे कि मैं विजिटर वीजा पे हूँ और मैं विजिटर वीजा पे कनाडा जाऊंगा, या तो वर्क परमिट ले लूंगा। अगर मुझे वर्क परमिट नहीं मिला या मुझे जॉब सही नहीं लगी या मुझे लगा कि वो एक्सपेंसिव है, तो मैं स्टडी वीजा पे चले जाऊंगा। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में।
2025 में 26 में, देखो 2025 की स्पेशली बात करता हूँ, 2025 ही चल रहा है। स्टडी वीज़ा मिलना इनसाइड बहुत मुश्किल है, चाहे आप मास्टर्स में भी क्यों ना जाते हो। मास्टर्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्टडी वीज़ा इनसाइड मिलना मुश्किल है, आउटसाइड मिलना ईजी है इन द करंट सिनेरियो। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वर्क परमिट पे जाते हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फ्लैग पुलिंग वैसे ही बंद हो चुका है, हर प्रोविंस में बंद हो गया परमानेंटली। अभी परमानेंट तो नहीं होगा, लेकिन बंद हो गया, अब ओपन नहीं होगा। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो तो ऐसा कोर्स चूज करो जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट क्वालिफिकेशन से मैच करता हो, या वो आपको अपस्किल करे, तभी पॉसिबिलिटी है। और इन सिंपल लैंग्वेज, आपको अपनी पूरी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस पे करने के बाद आपको उस यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिसिप्ट मिलेगी, फिर लेटर ऑफ अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद फिर आपको वहां से पाल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की आपको एक मेल आएगी, वो आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड वंस यू गेट द प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोविंस, देन आप आगे स्टडी वीजा की फाइल करोगे, आई मीन सबमिट करोगे। और आज के टाइम पे चाहे आपको स्पाउस हो चाहे स्टडी वीजा पे जाना हो, आपके अकाउंट में फंड्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है विजिटर पे और आपके स्पाउस पे। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन, मतलब अभी आप कोई भी वीज़ा लगा रहे हो, अगर आपकी जॉब कंटिन्यू है या आपका बिजनेस कंटिन्यू है, आप ITR फाइल कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो लास्ट 2 ईयर्स की, आपके पास ITR है, अगर आप जॉब पे हो तो आपके सारा सैलरी स्लिप्स आपके पास है, लास्ट 3 मंथ्स की तो नहीं होगा, मैं लास्ट 6 मंथ्स ही होगा फॉर सेफर साइड। और आपके अकाउंट के अंदर, बैंक अकाउंट के अंदर, चाहे वो सेविंग प्लस PPF प्लस FD मिनिमम से मिनिमम 12 से 13 लाख होने चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है, तभी हायर चांसेस है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल फॉर द वीजा, चाहे वो विजिटर हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो आपका वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपका स्टडी भी हो। लेकिन स्टडी में आपको सिर्फ दिखाना है। और स्टडी में आपको मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, फीस पूरी पे करनी है, साथ में आपको 20,000 21,000 समथिंग की आपको प्रॉपर अपनी GIC भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी GIC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास अगर 10 से 12 लाख है ना, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल के लिए। और अगर आपका कोर्स बहुत इन डिमांड में है, मास्टर्स है, PhD है, कोई प्रोफेशनल कोर्स है, कोई स्किल बेस्ड कोर्सेस है, तभी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, प्लम्बर, मैकेनिक, डिजाइनिंग में, फायर के टेक्नीशियन, पर्सनल सपोर्ट वर्कर, ये सारे कोर्सेज है, तभी पॉसिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीजा अप्रूवल। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है माइंड में कि यार मैं कनाडा अगर इस टाइम जाता हूँ तो ये वर्थ इट है या नहीं है। देखो, वर्थ इट है या नहीं है, मैं इसके रिगार्डिंग एक चीज कहूंगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आपकी प्रोफाइल, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके पास कितने रेफरेंसेस है, लोग, आप कितने लोगों को जानते हो, किस प्रोविंस में जाते हो, क्या लोकेशन है, पब्लिक कॉलेज है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, आपके पास स्किल्स कितने हैं, ये सब कुछ मैटर करता है, सब कुछ। और PR कैसे मिलेगा, लोकेशन, प्रोविंस, आपका आइल्स का, सेल्फपिप का, PT का, कोई भी एग्जाम देते हो उसका जनरल का स्कोर, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना ज़्यादा पॉइंट्स होगी, आपकी पास की क्वालिफिकेशन, पास का एक्सपीरियंस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, आपकी एज क्या है, आपने क्या किया है कनाडा में, कितना एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब की पोजीशन क्या है, एवरीथिंग मैटर्स। राइट नाउ द करंट सिनेरियो, PR की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, क्योंकि 3 मिलियन पीपल है जो टेम्परेरी रेजिडेंट पे है, और जो PR मिलेगा 2025, 26, 27 में वो सिर्फ अराउंड 7 लाख मिलेगा। चांस ऑफ गेटिंग का PR इट्स वेरी लो, until and unless if you come under the francophone category, healthcare category, कंस्ट्रक्शन कैटेगरी, या आपकी पोजीशन टायर 0 टायर 1 है, या अगर आपके स्कोर 500 से ऊपर बन रहा है CRS स्कोर, और आपके पास CC का एक्सपीरियंस है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है 2025 में। फाइल जरूर लगाओ, चाहे आपका स्कोर 480 490 भी आता हो, 470 भी आता हो, फाइल जरूर लगाओ, चाहे PNP में लगाओ, एक्सप्रेस एंट्री में लगाओ, दोनों में लगाओ, या कोई और स्ट्रीम में भी लगता है तो उसमें भी लगाओ। फाइल लगाने में कोई बुराई नहीं है, माइट भी आपको मौका मिल जाए, बट जो आपको मैंने बोला डिमांड इसी चीज़ की है। ठीक है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM me on Instagram, DM me on WhatsApp। तब तक के लिए गुड बाय।